जैसे अमेरिका है, सबसे बड़ा देश है दुनिया का, ताकतवर भी है, लेकिन 35 करोड़ उसकी लगभग जनसंख्या है और भारत के अंदर उससे डबल खाली यंगस्टर है। 18 साल से लेके 30-35 साल तक की जो उम्र के लोग होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही खुमार चढ़ा हुआ है कि सिर्फ बोल के मतलब उन्होंने तो हाथ खड़े कर लिए अपने। जब वो ही तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही है तो आप उनको अपना टाइम और पैसा क्यों दे रहे हो? असली समझ रखा है उन्होंने। 5 सेकंड रखे पानी के अंदर ताकि जिंदा रहो आप, और 1 मिनट के लिए निकाल देंगे बाहर। अब जैसे ही मरने लगोगे, तड़पने लगोगे कि भाई अब इसके पास पैसा खत्म हो रहा है, जैसे वापस पानी में डाल देंगे। बहुत सारे लोग होंगे यार, बनते हुए देखा कभी किसी को करोड़पति इन गेमों से? है आप लोग उससे ज्यादा होशियार हो क्या? जो ये एप्लीकेशन है वो अपने मूड से चलाता है, अपने हिसाब से चलाता है। तुम लोगों को कैसे कंट्रोल करना है अच्छे से जानते हैं। वहां मुड़ के देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, खाली मैदान दिखेगा। ऊपर कंट्रोल कोई और कर रहा है, वहां पे क्या मेहनत कर रहे हो? भारत का जो यूथ है ना वो मतलब ऐसा ही नहीं है चालू चिल्लर। 2-5 करोड़ ही है ऐसे जो मतलब कि चप्पलें ढूंढते फिरते हैं। बाकी रियल बता रहा हूँ मैं, जो 60-65 करोड़ यूथ है वो ऐसा ही नहीं है, चालू चिल्लर नहीं है। दिमाग है सबके अंदर, टैलेंट है और अच्छे खासे की बैंड बजा सकते हैं। 30 साल का टाइम है, ये निकाल दिया उन्होंने। टारगेट ही इसी एरिया, इसी एज वालों को कर रखा है, क्योंकि इनका दिमाग घुमाना बहुत आसान होता है। इस टाइम में क्या था, जोश होता है थोड़ा, और जल्दी करोड़पति बनने की एक वो होती है अंदर की। आज मैं सोनू भाई, एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज एक बहुत खास वीडियो के साथ आया हूँ यार। आज क्या है कि जैसे 2-3 दिन से ऐसे ही मोबाइल चला रहे थे, थोड़ी छुट्टियाँ थी इन दिनों में, तो छुट्टियों के अंदर देखा मोबाइल कुछ ज़्यादा यूज़ हुआ या फिर टीवी वगैरह ज़्यादा देखी, तो उस टाइम पता चला कि यार अपने यूथ का जो गलत यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो रियल में मतलब इतना ज़्यादा डरावना है कि क्या बताऊँ। अब जैसे आप खुद मान के चलो कि भारत एकमात्र ऐसा देश है वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का, जिसमें जो यंगस्टर है, जो युवा लोग हैं, जो 17-18 साल से लेके 35 साल तक की जो उम्र के लोग हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, वो ज़्यादा क्वांटिटी सबसे ज़्यादा भारत के अंदर है, इंडिया के अंदर है। और क्यों, ये सर्वे भी हो चुका है, ठीक है, और ये बनी बनाई बात नहीं है, सर्वे भी हो चुका है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा यूथ है। और अपने जितने यहाँ पे युवा लोग हैं, कई देशों की तो उतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, जनसंख्या भी नहीं है उतनी, जितने यहाँ पे सिर्फ युवा लोग हैं। आधी भी नहीं है कईयों की। तो जैसे अमेरिका है, सबसे बड़ा देश है दुनिया का, ताकतवर भी है, लेकिन 35 करोड़ उसकी लगभग जनसंख्या है और भारत के अंदर उससे डबल खाली यंगस्टर है। तो यंगस्टर है। अब ये यंगस्टर का उपयोग अगर तरीके से अगर आप खुद यंगस्टर ले तो वो क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं बदल सकते अपनी लाइफ के अंदर, अपने फ्यूचर के अंदर। या फिर चलो सब देश का सोचो, बाद में सोच लो, चाहे आप अपने घर का सोच लो। खाली आप अपने घर का सोच लोगे तो देश का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सब लोग अगर अपने घर का और तरीके से रहेंगे तो देश का तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब लेकिन इस यूथ का जो गलत यूज़ हो रहा है ना, वो इन दिनों में देखा मैंने और पता चला, मैंने कहा यार ये तो बहुत सिस्टम बहुत गलत हो रहा है। आप देखो अधिकतर लोगों की क्या चीज़ हो गई, अधिकतर यूथ की 17-18 साल से लेके 30-35 साल तक की जो उम्र के लोग होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही खुमार चढ़ा हुआ है कि सिर्फ मोबाइल से पैसा कमाना है। अब यार ये मोबाइल पूरी ज़िंदगी तो है नहीं। अब इसके अंदर आप क्या पैसा कमाओगे, कितना पैसा कमाओगे? जैसे आजकल बड़े बड़े जिन लोगों को अपन पहले आदर्श मानते थे कि यार उनकी बातें देखते थे या कुछ वो प्रमोट करते थे तो उस बात को मानते थे, चाहे वो एक्टर हो, चाहे बड़े बड़े क्रिकेटर हो, चाहे कोई भी हो यार, नेता हो, मंत्री हो, कोई भी हो, वो ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। कई लोग तो उनमें से मेरे भी फेवरेट हुआ करते थे, जो इन दिनों में मेरे मन से उतर गए पूरे, क्योंकि वो ऐसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। खुद एक ऐड का इतना सारा पैसा ले लेंगे, पैसा ले ले और पूरे इंडिया का जो यूथ है उसको बेवकूफ़ बना देंगे 1 मिनट के अंदर कि ये कर लो, पकड़ लो ड्रीम 11 पकड़ लो, आप पकड़ लो रमी पकड़ लो, आप हैं पकड़ लो लूडो पकड़ लो आप, कि ये सारी चीज़ें मतलब कैसे पैसा कमाओगे भाई इनसे? आज इतने सारे मतलब जहाँ देखो, पहले कोई ऐड देखते थे टीवी के अंदर तो कोई ढंग का ऐड आता था, कुछ जो घर में सामान की ज़रूरत की चीज़ें होती थी उनके ऐड होते थे। आजकल क्या ऐड है? कहीं पे भी, कोई भी मोबाइल खोल लो, टीवी खोल लो, तुम क्रिकेट मैच देख रहे हो, 12 महीने एक तो क्रिकेट मैच चलते ही है। मैं खुद शौकीन हूँ, मैं खुद भी खेलता भी हूँ क्रिकेट, लेकिन मैं ग्राउंड में जाके खेलता हूँ, मोबाइलों वाले गेम नहीं खेलता मैं, ठीक है। तो आप खुद देखोगे यार, कोई भी ऐड होगा वो इसी टाइप का ऐड होगा कि मोबाइल से पैसा कमाओ, घर बैठे पैसा कमाओ। तो आधे से ज़्यादा यूथ की तो बैंड ऐसी बजा रखी है। आज 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने ड्रीम 11 पे वो कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है उस पर। तो अपने यूथ का मतलब एक 30-40% हिस्सा तो उस तरफ चला गया यार। आप क्या मानते हो ये कोई टाइम पास वाली चीज़ नहीं है? खुद वो लिखते हैं ये आदत लगने वाली चीज़ है और जोखिम वाली चीज़ है, अपनी जिम्मेदारी से खेले। वो एक लाइन बोल के मतलब उन्होंने तो हाथ खड़े कर लिए अपने। जब वो ही तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही है तो आप उनको अपना टाइम और पैसा क्यों दे रहे हो यार? सोच के देखो। वो खाली एक उनका सिस्टम यही होता है कि एक मछली होती है ना, मछली 5 सेकंड रखना उसको पानी के अंदर ताकि वो जिंदा रहे। और जैसे आपको तो मछली समझ रखा है उन्होंने, 5 सेकंड रखे पानी के अंदर ताकि जिंदा रहो आप, और 1 मिनट के लिए निकाल देंगे बाहर।
अब जैसे ही मरने लगोगे, तड़पने लगोगे कि भाई अब इसके पास पैसा खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, जैसे वापस पानी में डाल देंगे, फिर 5 सेकंड के लिए आप सांस लोगे, जियोगे, पैसा वैसा 1-2 गेम जिताएंगे वो आपको, जीते आपने, फिर बाहर निकाल के छोड़ दिया। तो ऐसा कंगला करके छोड़ेंगे कि आप खुद की बैंड तो बजा ही रहे हो, अपने टाइम की बैंड बजा रहे हो, अपने खुद के फ्यूचर की बैंड बजा रहे हो, साथ में जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपका परिवार, उसकी और बैंड बजा लेते हो। तो ये भूत से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा दादा। ये मतलब मोबाइल वाली सक्सेस या फिर कमरे में बंद होके, क्योंकि अधिकतर लोगों की यही दिमाग में फिट हो चुका है यार। कितने लोग दिखते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे रील बनानी है वहाँ से कमाएंगे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाने हैं वहाँ से कमाएंगे। यार यूट्यूब वीडियो आप बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म और अच्छी सोच के हिसाब से क्रिएट करें। खाली टाइम पास वाले की बस मेरे को पैसा कमाना है, ये चीज़ नहीं होती। आज मेरा चैनल है ना, मैं एक तो आपको एक चीज़ बताता हूँ खाली कि अभी तक मोनेटाइज नहीं है। मोनेटाइज होता है जब यूट्यूब पैसा देता है अपने को, और पैसे अपन कमाते हैं इस चीज़ से, लेकिन ये मोनेटाइज ही नहीं है। क्यों? मेरे चैनल पे कभी देखे आपने ऐड? क्यों? मुझे इससे पैसा नहीं कमाना है, मुझे सिर्फ आप लोगों तक एक अच्छी जानकारी देनी है। वो मेरा पैशन नहीं है, वो खाली आप लोगों के पास में एक तरीके की जानकारी पहुंचे, इसकी वजह से मेरा फील्ड दूसरा है, मैं उसी से कमाता हूँ, उसी से मेरा घर चलता है, सारी चीज़ें उसी से चलती है। ये सिर्फ एक पैशन नहीं है, ये सिर्फ एक जरिया है आप लोगों को मेरे तक मिलाने का। तो मैं उसका इस तरीके से यूज़ लेता हूँ। तो यार सोशल मीडिया भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसका आप तरीके से यूज़ लें। अधिकतर लोग जिनका माइंड सेटअप अच्छा होता है वो इन चीज़ों से कमाते भी हैं, सोशल मीडिया से भी कमाते हैं। लेकिन ये रम्मी, लूडो, ये खेलो, पूरे दिन मोबाइल में पड़े रहो, पूरे दिन मोबाइल में पड़े रहो, हाथ में कुछ नहीं आना है। एक सिंगल इंसान बता दो, आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो मतलब ये खेलते भी होंगे, डेली करते भी होंगे, आप में से बहुत सारे लोग होंगे यार। बनते हुए देखा कभी किसी को करोड़पति इन गेमों से? कब से चलते आ रहे हैं ये तो। ड्रीम 11 आज कितने टाइम से चल रहा है, रम्मी, लूडो, इन दिनों में इनका मतलब बहुत बड़े बड़े एक्टर, इसको हर कोई एक्टर सपोर्ट कर रहा है। ये खेलो 50 करोड़, मतलब मोबाइल पे मैसेज आता है ना कि आपने इतने का इनाम जीता है, एक आगे 5 लिखा हुआ है, जीरो तो तुम खुद नहीं गिन पाओगे, इतने सारे जीरो लगा के भेजते हैं वो लोग कि ये तुमने जीता है, करो क्लिक इस पे। तो बैंड बज जाती है वहाँ पे, वो क्लिक व्लिक कभी नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें एक कॉमन सी चीज़ है यार कि बाहर निकलो यार। अगर सक्सेस पानी है रियल के अंदर, मोबाइल से बाहर निकलो, कमरे से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, तब दुनियादारी पता चलेगी, तब सक्सेस का असली मतलब पता चलेगा कि कैसे मिलती है सक्सेस। ये मोबाइल से सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है दादा। ये चीज़ भी अगर आप कर रहे हो, आपका पैशन है कि भाई मेरे को तो एक साइड के हिसाब से करना है, तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन ये आदत लगने वाली चीज़ें हैं जो आपका माइंड डाइवर्ट कर देगी, आपको चिड़चिड़ा बना देगी। आपके परिवार के प्रति भी आप घर में बैठे बैठे भी किसी से बात नहीं करोगे, आप अपने मोबाइल में लगे रहोगे। जब तक नौकरी करके आए वो कर ली, वहाँ पे भी टाइम देखोगे कि कब मैं मोबाइल चलाऊँ, कब वो देखूँ, क्या स्कोर हुआ है, क्या कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है, और रमी हुआ, लूडो हुआ, ये सब चीज़ों में जो भी जैसा भी खेलता है यार। तो इन चीज़ों से हट के भाई अपना फ्यूचर अगर तरीके से सेट करना है तो प्रैक्टिकली फील्ड में आओ, प्रैक्टिकली फील्ड में आओ। ये चीज़ों में नहीं होता है। वो जोक भी नहीं चलते इस टाइप के कि बच्चा बोलता है पापा को, आजकल का बच्चा, कि पापा मुझे गेम में बहुत इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, मैं खेलना चाहता हूँ क्रिकेट, और मेरे को क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, टेनिस खेलना चाहता हूँ, फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, मेरे को आप ला दो ना। तो पापा खुश होते हैं कि चलो आजकल का बच्चा ऐसी बात कर रहा है, बोले चल बेटा सामान दिला के लाता हूँ तेरे को। नहीं पापा, बोले मोबाइल ला दो मेरे को, तो मोबाइल में खेलना है। अरे तो यार अब खत्म हो गया वहाँ पे। वो बच्चे का भी फ्यूचर एक तरीके से देखे तो मतलब वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा, ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी, उसकी सोच यहीं तक सेट हो जाएगी मोबाइल तक। तो ऐसी बात है। ये जो मुद्दे की बात थी वो मैंने समझा दी। आप जिसने ये ऐप बनाए हैं ना, जिस आदमी ने भी ये ऐप बनाए हैं, चाहे वो ड्रीम 11 हो, चाहे जंगली रमी हो, चाहे ये लूडो वूडो हो, जितने भी पैसे कमाने वाले तुमको आजकल लालच दिया जाता है, चाहे कोई विमल खा रहा होगा, तो एक तुम सोच के बताओ, जिसने ये ऐप बनाया है आप लोग उससे ज़्यादा होशियार हो क्या? मानते हो अपने आप को उससे ज़्यादा होशियार? वो अपने हिसाब से चलाता है सारा सिस्टम यार, एप्लीकेशन। इतनी सी बात है समझने की खाली। वो जो ये एप्लीकेशन है वो अपने मूड से चलाता है, अपने हिसाब से चलाता है। तुम लोगों को कैसे कंट्रोल करना है अच्छे से जानते हैं वहाँ जो बैठे हैं काम कर रहे हैं इस ऐप के ऊपर। आप लोगों के हिसाब से नहीं चलता है। आप खाली नज़र में रहते हो खाली कि भाई सारा डेटा रहता है, सारा रिकॉर्ड रहता है कि भाई इसके पास कितने अकाउंट में पैसे कितने हैं, क्या नहीं है। वो अपने हिसाब से आपको चला देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आप सोच रहे हो मेरी होशियारी चल रही है, आपकी कोई होशियारी नहीं चल रही वहाँ पे। आप सिर्फ अपना पैसा, अपना टाइम और अपने फ्यूचर को खराब ही करेंगे। देखो 30-35 साल बाद में ना हर कोई आदमी समझदार बन जाता है, ठीक है, लेकिन असल चीज़ जो समझने वाली होती है ना वो ये 20 से लेकर 30 साल तक की उम्र की होती है। उस टाइम को बर्बाद मत करो, ये मैं रियल में बोल रहा हूँ, ये चीज़ वाकई में सच है। उस टाइम को बर्बाद मत करो बिल्कुल भी, वरना
कुछ चीज़ें तो शायद तुम 30 साल 35 साल के बाद भी पा लोगे, लेकिन जो इस टाइम में जो पाने वाली चीज़ है ना 20 से 30 साल, वो ज़िंदगी भर नहीं पा पाओगे कभी भी। और पीछे मुड़ के देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, खाली मैदान दिखेगा। तो ये फैक्ट बात है, खुद की मैंने भी देखी है, लेकिन मैंने तो इतना बड़ा टाइम नहीं देखा, समझ गए थे टाइम रहते ही, तो वो चीज़ें सब ओके हो गई। तो हर कोई देखो वो चीज़ नहीं समझ पाते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है इस चीज़ की हाथ जोड़ के कि यार अपना टाइम, अपना पैसा, अपना सारा चीज़ एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ में लगाओ, अच्छे कामों के अंदर लगाओ, जहाँ पे मतलब आपका बस चले वहाँ पे मेहनत करो। जहाँ पे आपके ऊपर कंट्रोल कोई और कर रहा है, वहाँ पे क्या मेहनत कर रहे हो यार, क्यों टाइम बिगाड़ रहे हो अपना खाली। तो ये चीज़ें होती है। बाकी ऐसा है कि जिसने ऐप बनाया उससे ज़्यादा होशियार हो नहीं आप, तो और बनने की कोशिश भी मत करो, वो अपने हिसाब से चलाएंगे आपको। वो किसी एक जगह पे बैठे हुए आपको पूरे जितने लोग भी खेल रहे हैं ना 15-20 करोड़ लोग भारत के यूथ, वो वहाँ एक जगह बैठे बैठे सबको कंट्रोल कर रहे हैं। इतनी ताकत है आपके अंदर, अगर इतनी ताकत है तो वो गेम खेलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप भी कर सकते हो ऐसा कुछ। तो सही दिशा दिखानी अपने आप को बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ फैक्ट है और समझ लो इस बात को। तो बाकी तो देखो वीडियो ये बनाने का मतलब यही था कि भाई क्यों मुझे तो नहीं समझ में आती ये सारी चीज़ें। पहले एक अलग चीज़ हुआ करती थी, ये चीज़ें थी नहीं, तब प्रैक्टिकली खेलते थे, करते थे, सब चीज़ ओके थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मोबाइलों में व्यस्त कर दिया हर एक ने, हर एक आदमी अपना पैसा बना रहा है इसी से। लेकिन जो उनको आप उनको बना के दे रहे हो खाली, और अपना पैसा निकाल के उनको दे रहे हो यार, इसमें कौन सी समझदारी है? समझदारी कौन सी है? वो 10 गेम, अभी एक इसका रम्मी का शायद नया ऐड देखा था मैंने, उसमें कि हार गया अब खेलोगे, हाँ खेलूंगा, फिर हार गया अब खेलोगे, हाँ खेलूंगा। अरे मतलब कि कब तक खेलोगे? बोले रम्मी ने 10 मौके दिए हैं, 10 मौके जब तक आप 10 मौकों में अगर आप हारते हो तो आपका पैसा आपके पास वापस आ जाता है। तो 10 बार में वो तुम्हारे दिमाग की घंटी ऐसी बजा देगा कि तुम 11वीं बार खेलोगे ही खेलोगे, इसकी गारंटी 100% है। अरे तुम भी जानते हो यार, इतने समझदार तो भारत का जो यूथ है ना, वो मतलब ऐसा ही नहीं है चालू चिल्लर, 2-5 करोड़ ही है ऐसे जो मतलब कि चप्पलें ढूंढते फिरते हैं। बाकी रियल बता रहा हूँ मैं, जो 60-65 करोड़ यूथ है वो ऐसा ही नहीं है, चालू चिल्लर नहीं है, दिमाग है सबके अंदर, टैलेंट है और अच्छे खासे की बैंड बजा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका माइंड ही कंट्रोल कर दिया, डेवलप ही नहीं होने दिया, तो फिर आप क्या करोगे यार किसी का। तो इन चीज़ों से हट के अपनी लाइफ सेट करो भाई, ये मेरे रियलिटी है। प्रैक्टिकल फील्ड में उतरो, प्रैक्टिकल फील्ड में उतर के जहाँ पे मेहनत कर सकते हो वहाँ मेहनत करो, जो फील्ड अच्छा लगता है वहाँ पे मेहनत करो, तब आपकी लाइफ को आप खुद को सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और अपने आप को कभी कोसोगे नहीं। वरना ये जो 20 से 30 साल का टाइम है, ये निकाल दिया उन्होंने, टारगेट ही इसी एज वालों को कर रखा है, क्योंकि इनका दिमाग घुमाना बहुत आसान होता है। इस टाइम में क्या था, जोश होता है थोड़ा, और जल्दी करोड़पति बनने की एक वो होती है अंदर की, आज ही बन जाऊँ सारा का सारा, रात ही बन जाऊँ, बिना मेहनत के, बिना मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़े, डायरेक्ट ही मैं ये सरप्राइज दूंगा घर वालों का कि मैं करोड़पति बन गया। तो ये चीज़ें नहीं होती है भाई, आप मेहनत करो तब दिखेगा आपके घर वालों को कि बंदे में मेरे बंदे में दम है। ठीक है, बस ये इतनी बात है। उम्मीद करता हूँ आप समझ भी गए होंगे। इस चीज़ से हटके करो अपनी लाइफ सेट, और बाकी नए वीडियो और आते रहेंगे इस चैनल पे। मेरे और भी वीडियो है, जैसा मेरा सूरत में कपड़े का काम है तो आप जाके देख सकते हो। अगर ये काम आपको स्टार्ट करना हो तो आपके इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके काम आने वाले हैं, और सच्चाई वाली जानकारी ही है उस पर, कोई फेक फलाना ढीमका कुछ भी नहीं है। तो जाके और वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।